तो यहाँ पर हमको देखना है क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1 और 9.1 हमको पता है क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड हमारा प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। अब ये जो प्रश्न है इसको समझेंगे। सबसे पहले जो तुमको दिख रहा होगा प्रश्न क्या है हमारा, उस प्रश्न को हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। जो भी बातें प्रश्न में दी हुई है इसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। एक बार प्रश्न हम समझ लेते हैं प्रश्न है क्या, अदरवाइज तुम वहाँ पर पढ़ भी सकते हो और यहाँ पर हम समझेंगे प्रश्न को। प्रश्न है हमारे पास एक ए बी जो है ना एक मीनार है, ये हमने माना है। एक मीनार है 30 मीटर ऊंचा। अभी समझो प्रश्न को, एक मीनार है 30 मीटर ऊंचा, मीनार से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और उस लड़के के आंख पर जो मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। अब लड़का मीनार से कुछ दूरी चलता है मीनार की ओर। अब उसके मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण है, लड़के के आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि लड़का कितना दूरी चला। ये प्रश्न है हमारा, प्रश्न पढ़ सकते हो। हम यहाँ पर मान लिया हमने कि ए बी जो है ना हमारा मीनार है, तो ए बी अगर मीनार है तो ए बी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। अब ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 मीटर का लड़का है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर का लड़का है, क्योंकि ये और ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा ना, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर का क्या है, लड़का है जो खड़ा है। लड़के के आंख पर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। लड़का सी बिंदु से चल करके जी बिंदु तक जाता है, सी बिंदु से चल करके जी बिंदु पर जाता है और जी बिंदु पर जब खड़ा है तो यहाँ पर जो लड़के के आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का हो जाता है, वो हो जाता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमको निकालना है कि सी से जो जी या डी से ई तक के बीच की दूरी कितनी है। ये हमने सारी बातें लिख लिया है। यहाँ पर अगर गौर से ध्यान करेंगे DC बराबर में BF, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, एक आयत है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होते हैं। लंबाई लंबाई के बराबर होगा, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा। तो हमको जो बात करना है ना, यहाँ पर हमको बात करना है त्रिभुज AFD और AFE के बारे में बात करेंगे, तो जाके हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर आने वाले। अब अगर हमको सिर्फ त्रिभुज इसमें बात करना हो AFBE और AFD के बारे में बात करना है, मतलब हमको यहाँ तक प्राप्त होना चाहिए, A से लेकर के F तक के बीच की दूरी हमको ज्ञात होना चाहिए। अब हमारे पास पूरी लंबाई A से लेकर B तक 30 मीटर दिया हुआ है। अब BF की लंबाई और DC की लंबाई 1.5 है। जाहिर सी बात है, पूरी लंबाई 30 में से अगर 1.5 निकालेंगे तो हमको AF यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये इतनी सारी बातें जो यहाँ पर हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज AFE में कौन सा त्रिभुज, या पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AFD में, AFD में कोण F जो है ना वो 90 डिग्री का है। ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री का है। और साथ ही साथ AF बराबर जो है हमारे पास अभी हमने निकाला है, AF बराबर कितना है 28.5 मीटर, ठीक है। अब हमको यहाँ पर चाहिए क्या, हमको यहाँ पर चाहिए DF निकालना है। यहाँ से DF निकालना है, DF यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके DF निकालना है। और हमारे पास AF पता है, तो बताओ क्या लगा सकते हैं, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण होता है। थीटा के सामने वाली भुजा जो ये है ये होता है लंब, और ये वाली जो भुजा है इसको बोलते हैं हम लोग आधार। तो हमको यहाँ पर लंब पता है, आधार चाहिए। लंब पता है, आधार चाहिए, तो लंब बट्टे आधार एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। बता दो कौन सा है, ये हमारा tan थीटा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, tan थीटा यहाँ से लगाना है। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा या tan D बराबर, tan D बराबर क्या हो जाएगा, यही जो हमने लिखा लंब बट्टे आधार। और यहाँ से लिख सकते हैं लंब कितना है हमारा AF है और आधार कितना है DF। अगर हम अकॉर्डिंग टू त्रिभुज AFD बात करें तो tan D का मतलब tan D पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब AF कितना है हमारे पास, AF है 28.5 मीटर और DF का मान हमको नहीं पता है। अब देखो गौर से देखना, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये हो गया हमारा 28.5 बट्टे DF।
तो यहाँ पर कुल मिला के देखें तो DF बराबर क्या निकल के आ रहा है, DF बराबर निकल के आ रहा है 28.5√3। ये तुमको DF मीटर में आ जाएगा, ये DF तुमको निकल के आ जाएगा। DF में मतलब क्या निकल के आ गया, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकल के आ गया। ठीक है, अब आ जाओ त्रिभुज AFE में। त्रिभुज AFE में यहाँ पर भी क्या करना है, हमको AF तो पता है और निकालना है यहाँ से EF। क्या निकालना है, EF। फिर से लंब पता है, आधार निकालना है, मतलब tan थीटा हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे tan E बराबर AF और बट्टे में FE। ये AF और बट्टे में FE, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये जो भुजा बच रहा है आधार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज AFE में हम बात कर रहे हैं। tan E पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, AF का मान है 28.5 और FE का मान हमको नहीं पता है। तो tan 60 का मान होता है √3 28.5 बट्टे FE, या अगर FE बराबर लिखे तो ये कितना निकल के आएगा 28.5 और ये चलाएगा नीचे बट्टा में √3। इसको परिमेयकरण कर ले तो क्या निकल के आएगा, ये 28.5 √3 और बट्टे में 3 आ जाएगा। काटेंगे 3 नमा 27 3 5 15। ठीक है, चलो ये निकल के आ गया 9.5 √3। क्या निकल के आया, मीटर में हमारा EF का मान निकल गया। हमको पता क्या करना था, पता करना था लड़का कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। लड़का D से लेकर E तक चल रहा है, मतलब DE हमको निकालना है। अतः DE बराबर यदि लिखे तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं DF माइनस में EF, यानी कि DF में जो भी हमने निकाला है उसमें से अगर EF घटा दे तो हमको यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमको यहाँ से DE का मान निकल के आ जाएगा। तो DF का मान कितना निकाला हमने, DF का मान निकाला 28.5 √3 मीटर माइनस EF का या FE का मान है 9.5 √3 मीटर। ये निकल के आ जाएगा कितना, 19.0 मीटर। 19, अच्छा √3 तो रहेगा ना, 19 √3 मीटर। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर निकल गया। मतलब लड़का कितना दूर चल रहा है, 19 √3 मीटर की दूरी लड़का यहाँ से D से E बोल लो या C से G बोल लो, इसके बीच की दूरी 19 मीटर है।